ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम क्लास 12। हम लोग जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन जो है 5 तक लगा चुके थे और आज हम छठा क्वेश्चन और आगे वाले क्वेश्चन लगवाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने बताया था आपको कि एक आपके पास वक्र या कर्व दिया होगा, जैसे सर्किल हुआ या पैराबोला हुआ, और दूसरा नंबर एक लाइन दी होगी और कहा जा रहा है कि ये लाइन सर्किल को या पैराबोला को काटती है। तो उसके बाद इन दोनों से जो एरिया इनक्लोज होगा यानी घिरेगा उसका क्षेत्रफल आपको पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि एक आपके पास पैराबोला सर्किल है, x² + y² = 4 एक सर्किल है। तो इस सर्किल को देखने से पता चल रहा है कि अगर x² + y² = 4 कोई सर्किल है तो उसका सेंटर 0 0 हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि x² + y² = a² टाइप का है। इसका जो सेंटर होता है 0 0 होता है और रेडियाई जो होती है वो a होती है। तो ध्यान रहे, तो इस तरह से लाइन जो दी गई है वो दी गई है आपके पास x = √3y है। तो x = √3y अगर है तो इसमें y को बचा लेंगे और √3 को हम ले जाएंगे बाएं तरफ, तो हो जाएगा y = 1/√3x हो जाएगा, है ना। इफ यू आर गिवन द लाइन x = √3y देन इट कैन बी रिटन एज y = 1/√3x। तो ये लाइन जो है y = mx टाइप की है, इसलिए ओरिजिन से पास होगी और सर्किल को जो है किसी पॉइंट a पे काटती है। तो उस पॉइंट a का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है हमको, तो y की वैल्यू जो है लाइन से निकाल करके सर्किल रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग y का मान जो मिलेगा उसी वही जो पॉइंट होगा वही जो है इस लाइन और सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और एरिया जो घिरेगा लाइन से सर्किल से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो जो है आपको शेड करना पड़ेगा, उस एरिया को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे यू आर गिवन अ लाइन, गिवन अ सर्किल, एक वृत्त दिया हुआ है, गिवन सर्किल इज x² + y² = 4। ये सर्किल दिया हुआ है x² + y² = 4 दिया हुआ है और इस सर्किल को देखने पर चलता है कि इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, इसलिए मैंने सर्किल बना दिया और सेंटर 0 ले लिया, रेडियस को 2 ले लिया, इसीलिए पीक कोऑर्डिनेट 2 गामा 0 हो गया। उसके बाद आपके पास गिवन लाइन इज x = √3y है, इसको हमने y = 1/√3x कर दिया। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इसीलिए इसको ओरिजिन से पास करा दिया, ऐसे लाइन चली गई। उसके बाद ये लाइन जो है सर्किल को कहाँ काट रही है, a पे काट रही है। तो a का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सेकंड, हाँ वीडियो बना रहे, बात कर रहे हैं। अब आएंगे सामने उनको आएंगे यहाँ तक क्या है। हाँ ठीक, तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो लाइन है सर्किल को काट रही है a पे। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रखेंगे, तो x² + 1/3x² = 4 करेंगे तो x का मान आपको √3 मिल जाएगा। तो x का मान √3 मिल जाएगा तो x की वैल्यू √3 आप यहाँ रख देंगे तो √3 कट जाएगा, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है इस सर्किल को काट रही है a पे √3, 1 काट रही है। उसके बाद ध्यान से देखने की आवश्यकता ये है कि अगर ये लाइन काट रही है √3, 1 पे और लाइन के अंडर में एरिया और सर्किल के अंडर में एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब जो क्वाड्रेंट नंबर XOY है वो कलर्ड पोर्शन यही होगा जिसको हमने रखा हुआ है, शेड किया हुआ है। तो एरिया जो होगा AOABOA एरिया होगा। ए से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जाएगा √3, 0। तो देखा जा रहा है कि इस एरिया के दो भाग हैं, एक भाग तो आपका OAMAO है, दूसरा भाग है ABMA है। तो जो पहला भाग है वो अंडर द लाइन है, इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये कर्व और लाइन के अंतर्गत है। तो इसको लगाने जब जाएंगे तो y लाइन लेंगे पहले, इसलिए देखो लिमिट लगा रहे हैं 0 से √3, 1/√3x लिख रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन लाइन के अंतर्गत है,
इसीलिए यहाँ पे लिमिट ले लेंगे 0 से √3 और लाइन का समीकरण यहाँ लिखेंगे, यानी लाइन से y का मान जो प्राप्त होगा वही रखा जाएगा। दूसरे केस में ये जो पोर्शन दिख रहा है ABMO, ये पोर्शन जो है सर्किल के अंतर्गत है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है और उसकी लिमिट जो है √3 से 2 हो जाएगी। इसीलिए इस पोर्शन के लिए हमने √4 - x² लिखा है। अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि 1/√3x का जो इंटीग्रेशन होगा 1/√3 बाहर कर देंगे, x का x² 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से √3 हो जाएगी। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपका फार्मूला लग जाएगा √a² - x² का क्या होता है x/2 होता है, a² - x² होता है प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a होता है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, इसीलिए जो है यहाँ a का वहां 2 हो गया और लिमिट लगा देंगे √3 से 2। उसके बाद ये वाला 2 जो है इधर बाहर निकाल देंगे, 1/2 √3 हो जाएगा। पहले x के स्थान पर √3 रखेंगे, √3 का स्क्वायर होगा -0² होगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। फिर उसके बाद x के स्थान पर 2 रखेंगे, जैसे ही 2 रख देंगे तो 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये वाला पद खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 दे दिया गया। ये 2²/2 में 2 पड़ जाएगा तो 1 2 बचेगा तो लिख दिया, साइन इनवर्स यहाँ x से वहाँ 2 रख दिया, 2/2 हो गया। फिर माइनस करके आप √3 रखेंगे, जब यहाँ √3 रखेंगे तो √3/2 आ जाएगा, यहाँ 4 - √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा। फिर माइनस करके 2²/2 है तो वो 2 बन जाएगा, 2 लिख देंगे, साइन इनवर्स √3/2 लिख देंगे। आप जानते हैं कि 2/2 1 होता है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, इसीलिए 2 × π/2 कर दिया। उसके बाद -√3/2 तो √1 है, इसलिए इसको गुणा करने में √3/2 आएगा, यहाँ पे 2 × π/3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/2 √3 √3 × √3 कर दिया इसको जानबूझ करके, ताकि √3 कैंसिल कर देंगे। फिर बाद में देख रहे हैं कि √3/2 आ रहा है, यहाँ भी -√3/2 आ रहा है, ये वाला चीज पाई है, ये 2π/3 है, तो √3/2 और √3/2 कैंसिल हो जाएगा। अब पाई में पाई 2π/3 हटाएंगे तो एरिया आपका π/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि आपके पास एक सर्किल दिया हुआ था, एक लाइन दी गई थी और ये लाइन इस सर्किल को काट रही थी ए पॉइंट पे, तो लाइन और सर्किल के बीच का वह भाग जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही पता करना था। तो लाइन और सर्किल के बीच का पोर्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो पोर्शन केवल एक कलर्ड पोर्शन है, इसी पोर्शन का एरिया निकालना था। इसको निकालने के लिए स्टार्टिंग में हमने y का मान निकाल के यहाँ रखा, x का मान √3 मिल गया, उस x का मान √3 यहाँ रख दिया तो y की वैल्यू 1 मिल गई। उसके बाद यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दिया √3, 1 और यहाँ पे लिख दिया a से परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दिया √3, 0 और b के कोऑर्डिनेट 2, 0 लिख दिया। तो ये शेडेड पोर्शन दो पार्ट से बटा हुआ है, OAMO और ABMA। तो पहला पार्ट जो है वो अंडर द लाइन है, इसीलिए जब लिमिट 0 से √3 ले रहे हैं तो y का मान जो है यहाँ पे लाइन का मान रखे हुए हैं। और दूसरा पार्ट जो है अंडर द सर्किल है, इसीलिए यहाँ पर हमने लिमिट जब लिया √3 से 2 तो हमने y की वैल्यू जो है सर्किल की वैल्यू रख दी, उसको कैलकुलेट करके मान निकाल दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में सर्किल जो है आपके पास x² + y² a है और लाइन जो दी गई है वो x = a/√2 दी गई है, ये लाइन। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 7 क्वेश्चन में आपके पास एक सर्किल है और सर्किल का इक्वेशन जो है x² + y² = a² है, x² + y² = a², यहाँ x डैश, यहाँ x, और ये लाइन दी गई है PQ लाइन है, ये लाइन PQ है। PQ लाइन जो है और सर्किल के बीच का जो शॉर्ट पोर्शन है वही पोर्शन आपको निकालना है। इसको अगर नियम डाल दें तो लाइन का इक्वेशन है x = a/√2 और यहाँ कोऑर्डिनेट होगा a, 0, यहाँ का हो जाएगा -a, 0, यहाँ का हो जाएगा 0, 0।
तो बच्चों ध्यान देना है कि आपके पास जो है क्या दिया हुआ है कि आपके पास जो है एक सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक लाइन दी गई है द गिवन लाइन इज x इक्वल टू a बाय रूट 2। तो पहले हम x इक्वल टू a बाय रूट 2 और सर्कल के बीच का जो पोर्शन है वो जो है एरिया बाउंडेड बाय, ये देखिए एरिया बाउंडेड बाय 1 and 2 in the first and fourth quadrants। एक मतलब एरिया जो है जो सर्किल और लाइन के बीच का जो पोर्शन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंतर्गत है वो पोर्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा पी ए क्यू पी होगा। क्वाड्रेंट the area bounded by 1 and 2 in the first quadrant and fourth quadrants is the shaded portion which is क्या है, ये जो एरिया है आपका है which is P A Q P, यानी कि एक सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक लाइन दी गई है पी क्यू, उसका इक्वेशन है x बराबर बाय रूट 2। ये लाइन जो है सर्कल को काट रही है तो सर्कल और लाइन के बीच का जो शॉर्ट पोर्शन है छोटा भाग है उसी का एरिया निकालना है। ये छोटा वाला भाग जो है पी ए क्यू पी है, इसी का पार्ट एरिया निकालना है। तो ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको वो अंडर द सर्किल है और लिमिट इसकी ए बाय रूट 2 से ए बाय रूट 2 से ए हो जाएगी। तो एरिया ऑफ शॉर्ट पोर्शन जो हो जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा area of the straight portion is equal to a by root 2 to a under root a square minus x square dx। यही एरिया हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी a by root 2 से a और अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a स्क्वायर है, यहाँ से y की मान निकालेंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको अगर निकालने जाते हैं क्या आएगा आपका आ जाएगा 1 by 2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए और लिमिट लगा देंगे ए बाई अंडर रूट 2 से ए। तो पहले हम इसमें रखेंगे अपर लिमिट 1 बाई ए यहाँ 0 हो जाएगा प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाई ए लिख लेंगे फिर माइनस 1 बाई 2 ए बाई रूट 2 लिखेंगे और उसके बाद हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फिर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स हो जाएगा ए बाई अंडर रूट 2 अपॉन ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए पहले हम इसको सूत्र लिख दिया, इसका मैंने 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिमिट ए बाई रूट 2 से ए लिख दिया। फिर हमने x के स्थान पे a रखा, पहले जब यहाँ पे रखेंगे तो 1 बाई 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे 1 बाई 2 a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a हो जाएगा। फिर माइनस करके हाफ a बाई रूट 2 रखेंगे x का मान, फिर यहाँ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 फिर हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाई रूट 2 अपॉन a हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आप कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ a स्क्वायर ये कट गया, इसका मान हो जाएगा साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है। उसके बाद माइनस ए अपॉन 2 रूट 2 ये रहेगा और यहाँ से ए स्क्वायर में से स्क्वायर अपॉन 2 हटाएंगे ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा प्लस हाफ ए स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा ए कट जाएगा 1 बाई रूट 2 हो जाएगा 1 बाई साइन वर्स 1 बाई रूट 2 क्या करते हैं पाई बाई 4 करते हैं। तो इस तरह से आपका आइडिया हो जाएगा ये पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 जो जाएगा क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा स्क्वायर लिमिट, यही आपका एरिया हो जाएगा। एक बार फिर से देख लें आप इसको, एक सर्किल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, एक लाइन दी गई है एक्स इक्वल टू ए बाई रूट 2, ये लाइन सर्किल को काटती है पी और क्यू पे और उसके बाद इस लाइन और सर्किल के बीच का जो छोटा क्षेत्र है यानी जो
शॉर्ट एरिया है, माइनर एरिया, वो आपका ये कलर्ड पोर्शन है, इसी का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे बात ये है कि ये चूंकि दो पार्ट्स दोनों क्वाड्रेंट्स में है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। 2 यहाँ भी लगा देंगे, 2 यहाँ भी लगा देंगे और 2 यहाँ भी लगा देंगे। तो 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। तो यहाँ से पहले 1 और 2 सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के पश्चात जो है लिमिट निकाल लेंगे a/√2 से a इंटीग्रेशन टू a/√2 to a, और इंटीग्रेट करके वैल्यू करके फिर आंसर निकाल लेंगे। इतना रहने दीजिए, हम नेक्स्ट टाइम जो है आपको जो है अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएंगे।